जैसे जैसे सफलता मिलनी शुरू होती है आप ट्रैप में फंस जाते हैं। कैसे? पहले हमारे घर में कूलर नहीं था, फॉर एग्जांपल, पहले कूलर नहीं था, कूलर आया, अब आराम हुआ कि नहीं हुआ? कंफर्ट मिला कि नहीं मिला? भाई पहले कूलर नहीं था, कूलर आया तो कंफर्ट मिला। इन्वर्टर नहीं था, है ना, तो लाइट जाती थी तो हाथ वाला वो होता था फैन, उसको अपन लोग झलते थे, तुमको याद होगा अगर, तो कुछ लोग अगर मेरी तरह गरीब परिवार से हो तो हाथ वाला पंखा, है ना। फिर इन्वर्टर लग गए तो लाइट कैसे जाती है आजकल बच्चों को नहीं पता। भाई आजकल बच्चों को तो पता ही नहीं कि लाइट कैसे जाती है, पंखा बंद कैसे होता है, पता है आजकल बच्चों को? नहीं। हमारे टाइम पे तो साला रात को 1 बजे है वो कूलर चलते कहते, हमने कहा स्यापा साला ये फिर बंद हो गया, है ना। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि अभी तो साला ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कंफर्ट आया, जिंदगी कंफर्टेबल हुई, कूलर से एसी में आए, हम लोग थोड़ा सा ढीला हो गए यार। जैसे जैसे आपने सफलता अर्जित करी, जैसे आप बस से बाइक में आए, बाइक से गाड़ी में आए, आपने अपना जो एक्सीलेटर पर पैर था वो पंजा धीरे धीरे कम करना चालू कर दिया। सफलता ने आपको कंफर्टेबल जोन में डाल दिया सर। सफलता आपको कंफर्टेबल जोन में धकेल देती है, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं, साइलेंटली पता भी नहीं चलता उनको। जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जाते हैं वैसे वैसे कंफर्टेबल होते जाते हैं। मैं कहता हूं नहीं नहीं, मेरा फिलॉसफी अलग रहा 14-15 साल का। मैं जैसे जैसे सक्सेसफुल हुआ मैंने कंफर्टेबल की सिचुएशन की जगह चैलेंजिंग सिचुएशन को अडॉप्ट किया। जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल हुआ मैंने चैलेंजिंग सिचुएशंस को अडॉप्ट किया। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास स्कूटर नहीं था तो मैंने स्कूटर लिया, मेरे पास स्कूटर के बाद गाड़ी नहीं थी तो मैंने गाड़ी ली, मेरे पास गाड़ी लेने के बाद घर नहीं था तो मैंने घर लिया। मैंने क्या किया, मैंने अपनी जिंदगी में एक बोझ बढ़ाया। हमेशा मेरी सफल होने का मुझसे कभी कभी बहुत सारे लोग पूछते हैं, इतना काम क्यों करता है रे बावले, लगा हुआ है सुबह से रात तक, इधर फ्लाइट पकड़ता है, उधर जाता है, उधर से उतरता है, इधर उतरता है। इंडिगो में नीता अंबानी के बाद फ्लाई करने वाला मैं ही आदमी हूं। इंडिगो एयरलाइंस में 2nd नंबर पे फ्लाई करता हूं मैं। तो लोग बोलते हैं इधर से उड़ता है उधर आता है, एयरपोर्ट वाले बोलते हैं तेरे पे और कोई काम नहीं, उड़ता उतरता उड़ता उतरता उड़ता उतरता। तो हमने कहा सिंपल फिलॉसफी है, रॉकेट से पूछो क्यों तेज चलता है, तो रॉकेट बोलता है तेरे पिछवाड़े में लगेगी तो तुझे पता चलेगा क्यों तेज चलता है। रॉकेट से पूछो, जहाज पूछता है उससे कि तू इतना तेज, उसने बोला तेरे पिछवाड़े में लगा आग, तो तू भी हमसे तेज चलेगा। लेकिन जहाज पिछवाड़े में नहीं लगाता, रॉकेट पिछवाड़े में। तो पिछवाड़े की आग को मैं बोलता हूं लायबिलिटीज। टेक सम लायबिलिटीज इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। ये अपने आप आपसे काम कराती है। आज तुम्हारे पे 2 लाख रुपए की ईएमआई हो खाली, बस तुम्हारा बाप भी नहीं सोएगा रात को। हाँ, रात भर नींद नहीं आएगी, साला पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, खोपड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। अब लाइबिलिटी शाइबिलिटी है नहीं, एसी ऑन किया सो गए, 1 तारीख को पैसा आ जाएगा, ऐसी की तैसी में जाए दुनिया, हम सेटिस्फाइड है, वी आर सेटिस्फाइड, आई हैव नो इश्यूज। कुछ मत करो, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। देखो ये सिचुएशन में आपको खुद अपने आप को डालना पड़ेगा, नोबडी एल्स विल कम, कोई नहीं आएगा आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या तरीका है, मैंने बोला यही तरीका है यार। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते सर। मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता कोई। 1 दिन छुट्टी हो साला आग लगा देता है उसी 1 दिन में। 15 दिन में क्या बोलता है, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। मेरा फाइनल ईयर का स्टूडेंट मैं एमबीए जब मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेरा क्लास था जब मैं फाइनल ईयर में था 98 के अंदर, तो उसमें 8-9 छुट्टी थी साला। बच्चे खुश थे, मैंने कहा बर्बाद हो गए हम। तो उसने बोला 9 छुट्टी अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने कहा कोई पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि 9 दिन जब मुझसे किसी ने बोला कब, तो हमने बोला अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, अभी तो दिन है। मुझे आज भी याद है कि आखिरी दिन में कोई किताब को टच नहीं किया, लास्ट दिन तक तो किताब ही बाय नहीं करी, आखिरी दिन किताब खरीद के लाया मैं। मुझे आज भी याद है मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेरा एग्जाम था नेक्स्ट अगले दिन का, और मैं उस दिन किताब लेके आया कि अब तो 1 ही दिन रह गया है। हम लोग दोस्त बना के चौकड़ी बना के पढ़ते थे। आप लोगों को याद होगा जब एक घर किसी एक लौंडे के घर रहते थे सब, याद है आपको, टट्टू ना पढ़ते थे वहां पे, पढ़ाई के अलावा सारे काम होते थे वहां पे।
डिटेल में समझाने का मत बोलना मेरे को। वो बुक बाय करके आए हम, तो 4 दोस्तों की हमारी चौकड़ी थी। नाम नहीं बताना चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है, कल यूट्यूब पे जाएगा तो पीटेंगे मेरे को पकड़ के कि घर की बातें बाहर बताता है। तो मुझे याद है आज भी, वो सब बैठे पढ़ने को और मैंने किताब उठाई तो मेरे को तो उबासी आ गई। तो मैंने बोला भैया मैं तो सो रहा हूं। उसने बोला नालायक कल तो एग्जाम है। तो मैंने बोला तुम कब तक पढ़ोगे? तो हमने बोला, उसने बोला हम 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर हम सोएंगे, फिर 5 बजे उठेंगे। तो मैंने कहा जब तुम सोने लगा तब जगा देना मुझको। तुम 12 बजे जब सोने लगो तो अपन को जगा देना, जब तुम सोओगे फिर हम रात भर में कर देंगे कांड। तो उसने बोला ठीक है। अपन सो गए चद्दर वद्दर लेके। अब वो 12 मुझे हाथ लगाए, सोनू उठ। मैं भी उठा। मैंने कहा हाँ उठ पढ़, कल तेरा एग्जाम है। मैंने कहा तुम सोने लगे हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा उठोगे कब? बोला 5 बजे। तो मैंने कहा हम भी साथ उठेंगे, 5 बजे उठेंगे और पढ़ेंगे फिर। तो बोले हरामखोर मरेगा। तो हमने कहा अब सोने दे, अब टेंशन मत दे। सो गए। 5 बजे का अलार्म लगता था, टू 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 आवाज आती थी, इतनी गंदी आवाज थी। आपको याद है? साला दिल करता था बम लगा दूं उसके अंदर में। उस आवाज ने दिलो दिमाग पे ऐसा आतंक मचा रखा था। अब 5 बजे वो अलार्म बजे, अब ये सब उठे। मेरे को उठाया, सोनू उठ, तू उठ। मैं भी उठा। मैंने कहा हाँ। कह रहा पढ़ ले, हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने किताब उठाई 5 बजे। मैंने कहा जब पूरे साल कुछ नहीं हुआ, अगले 2 घंटे में क्या उखाड़ लेंगे हम। सो जा। अपन फिर सो गए। तो जब वो दिन ज्यादा होते हैं तो आदमी क्या हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, और उस कंफर्टेबल सिचुएशन में उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, अ शिप इज ऑलवेज सेफ इन द हार्बर। पानी का जहाज हमेशा सुरक्षित बंदरगाह पे होता है, लेकिन वहां रहने के लिए बना नहीं है यार। पानी का जहाज बंदरगाह पे ही सुरक्षित होता है, दुनिया कहती है, लेकिन वहां रहने के लिए बना नहीं है। रहने के लिए कहां बना है? समुद्र के अंदर जाए, तूफानों से लड़े, लहरों से लड़े, अटखेलियां खेले, जहां जाना है जाए, लौटे लौटे ना लौटे ना लौटे, लेकिन एटलीस्ट जिसके लिए बना है उसके लिए तो जाए। कंफर्टेबल लेकिन कहां है? बंदरगाह पे। उड़ने वाला जहाज कहां ज्यादा सुरक्षित है? एयरपोर्ट पे। कोई तकलीफ नहीं है। जेट एयरवेज के खड़े हैं, मैं देखता हूं, कोई तकलीफ नहीं है साला। लेकिन क्या वहां रहने के लिए बने थे क्या यार? हां जी। वो आसपास की एयरलाइन जाती होंगी तो मुंह चढ़ाते होंगे उसको साले को, हम फिर गए, तू साले यहीं रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सामने से टेक ऑफ कर जाएंगे, आप अगर एयरपोर्ट से उड़े नहीं तो यार। तो टाइम है आपका कंफर्टेबल सिचुएशंस को छोड़ देने का और आगे बढ़ जाने का। मेरी आपसे बड़ी सिंपल सी गुजारिश है, जो मैं आपको 11 कमांडमेंट्स बताना चाहता हूं। उसमें पहला कमांडमेंट यह है कि कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना हो, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी, और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही। बात समझ में आ रही है तो बोलो हां। टुडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशंस को जितनी जल्दी हो जाए उसको त्याग कर दीजिए आज यार। कंफर्टेबल मत रहिए जिंदगी में, अनकंफर्टेबल रहिए। मैं बार बार बोलता हूं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को कभी निमोनिया नहीं होता यार। झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे को फीवर नहीं होता, नंगा घूम रहा है जनवरी की सर्दी के अंदर, है ना। लेकिन हमारा आपका बच्चा कंबल में बीमार हो जाता है यार। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी जिंदगी ना हमने बच्चों को कंफर्टेबल बना दिया। वही मेरा लाल सा बच्चा, भाई मेरा बेटा, इसको हवा ना लगे, और वो देखो नंगे घूम रहे हैं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। और ऐसा घूम घूम के उनका इम्यून सिस्टम इतना शानदार हो जाता है, कोई हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मैं फिर कह रहा हूं आपको, प्लीज अपनी लाइफ को कंफर्टेबल नहीं अनकंफर्टेबल बनाइए, क्योंकि जैसे जैसे अपने रॉकेट लिया हमने इंस्टॉलमेंट लगाई अपने लिए, हमारी जिंदगी में कंफर्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस। जैसे जैसे हमने अपने एक्सपेंसेस बढ़ाए, कंफर्टेबल एक्सपेंसेस बढ़ाने के कारण हमने काम किया, काम करने से पैसा आया, और उस पैसे आने से जब फिर कंफर्ट आई, हमने फिर चैलेंज बढ़ा डाले, और उस चैलेंज को पूरा करते करते और कंफर्ट मिली,
और उस कंफर्ट हमारे को फिर ना गिरा है, हमने फिर चैलेंज बढ़ा डाले। चैलेंज बढ़ाते 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 जो पैसा आया सो आया, उस प्रोसेस में हम जो इंसान बन गए वो पैसा कमाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इसे पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज, किताब। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हुआ। तो उनको पता था कि ये गीता वीता पढ़ता रहता है लड़का हमारा, तो मुझे बोलते थे तो जिंदगी में कुछ नहीं करता लेकिन एक अच्छा काम करता है तो गीता जरूर पढ़ता है। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। क्या भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मैंने अभी अभी बिल गेट्स को रिसेंटली एक बुक पढ़ते हुए देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ US डॉलर की नेट वाला एक इंसान को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, और जिस इंसान की बिल गेट्स किताब पढ़ रहे हैं, क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? तो जवाब है नहीं। अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। मेरे फादर ने बोला आप क्या? मैंने कहा S क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से S क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी है। इन सभी ने आपको गीता जी और किताबें पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 12 बुक्स की समरी बताई है। इन 12 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है, और सोनू शर्मा द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी द्वारा बताई गई बुक भी इन 12 बुक्स में से एक है। हम गीता जी के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है, ताकि आप हम पर विश्वास कर सके। इस बुक में टोटल 738 पेजेस है। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इस बुक को आप मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 12 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 3500 रुपए है, और इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज और नेटफ्लिक्स मेंबर से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। गीता जी की कसम खाकर कहते हैं, अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स। पूरी दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं इफ यू रीड। आप खुश नसीब है कि ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। इस बुक को अगर आपको पढ़नी है तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। राधे राधे।